नमस्कार साथियों। बटनेर हिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें धर्म सुधार के प्रमुख कारण, उसका स्वरूप, उसका अर्थ समझ चुके थे। उसके बाद जर्मनी में लुथरवाद यानी प्रोटेस्टेंट चर्च की कैसे स्थापना होती है, वो चीज़ अपने देख ली थी। जर्मनी से इसका विस्तार होता है स्विट्जरलैंड में। पड़ोसी राज्य था स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार बड़ा तेजी से फैलता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि स्विट्जरलैंड में अधिकांश स्वतंत्र नगर राज्य थे। इसलिए वहाँ जो धर्म सुधार करना चाहते थे, उनको चर्च या पोप का ज़्यादा विरोध सहन नहीं करना पड़ा। और स्विट्जरलैंड में आगे कैसे धर्म सुधार होता है, कैसे स्विट्जरलैंड में जो अपने कह सकते हैं काल्विनवाद की स्थापना होती है, किन किन चरणों में होती है, उन सभी की बात अपने यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक का नाम है स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद। देखो, काल्विनवाद तो बहुत बाद में आया था। इसमें उससे पहले दो और तत्व आगे थे धर्म सुधार करने के लिए, लेकिन प्रॉपर जो इसका नाम पड़ा वो काल्विनवाद ही पड़ा। ठीक है, देखो, तो जर्मनी से स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन आया था, और स्वतंत्र नगर राज्य होने के कारण यहाँ सबसे ज्यादा तेजी से फैला था धर्म सुधार। स्विट्जरलैंड में धाराओं में तीन धाराओं में धर्म सुधार आंदोलन फैलता था। कैसे? सबसे पहले जो धारा विकसित हुई या जो प्रचार हुआ, वो हुआ ज्विंगलीवाद का। ज्विंगलीवाद, ठीक। दूसरी धारा फैलती है एना एना बेप्टिस्टवाद। एना बेप्टिस्टवाद। और तीसरी बार जो धारा विकसित हुई और जिसने प्रॉपर धर्म सुधार कर दिया, वो था काल्विनवाद। काल्विनवाद, ठीक। इन सभी की अपने एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर धर्म सुधार का जो सपना देखा था, वो ज्विंगली ने देखा था, उलरिच ज्विंगली। और उसके द्वारा जो अपनी विचारधारा विकसित हुई, उसे अपने ज्विंगलीवाद का नाम दिया। उसके बाद एना बेप्टिस्टवाद, ये एक आंदोलन हुआ था, इसलिए उस आंदोलन के ही नाम पर इस विचारधारा का नाम पड़ा। और अंत में काल्विनवाद यहाँ पर फैला था, जिस वजह से फाइनली स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार हो जाता है। ठीक, तो अपने यहाँ सबसे पहले देखेंगे, एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसका नाम है उलरिच ज्विंगली। उलरिच ज्विंगली। देखो, स्विट्जरलैंड में जिस प्रकार से, देखो, जर्मनी में लुथर ने लुथरवाद स्थापित किया, अपने विचार प्रकट किए, और वही विचार बाद में प्रोटेस्टेंट विचारधारा के प्रमुख आधार बने। उसी प्रकार स्विट्जरलैंड में सबसे पहले उलरिच ज्विंगली नामक ये व्यक्ति था, जिसने अपने विचार पेश किए थे। लेकिन लुथर के साथ इसकी कोई समानता नहीं थी। भले ही स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार करने की जो विचारधारा है वो जर्मनी से आई थी, लेकिन लुथरवाद यहाँ पर नहीं फैला था। उलरिच ज्विंगली का लुथर के साथ मतभेद भी था। तो इसका लुथर के साथ मतभेद था। कैसे कैसे मतभेद हुआ? तो सबसे पहले देखो, लुथर ने अपने 95 थीसिस दिए थे, लेकिन ज्विंगली ने केवल 67 थीसिस दिए थे, या सिद्धांत। जहां लुथर के 95 थे, वहीं उलरिच ज्विंगली के 67 थीसिस थे। दूसरा, ये लुथर की अपेक्षा ज्यादा उग्र था। लुथर की अपेक्षा ज्यादा उग्र था। और तीसरी बड़ी बात, इसने अपने विचारों को एक प्रकार से लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। इसके विचार लोकप्रिय इतने ज्यादा हो गए थे कि इसने लगभग 1525 ईस्वी के आसपास अपने विचारों पर या अपने सिद्धांतों पर आधारित एक चर्च की स्थापना की, जिसे रिफॉर्मड चर्च नाम दिया गया। ठीक है,
मुख्य जो कैथोलिक चर्च थी उससे खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया और 1525 ईस्वी में रिफॉर्मड चर्च की स्थापना कर दी। ठीक। चौथी बात, लूथर के साथ मतभेद इसके तीन वजहों से थे। अपने जर्मनी में लूथरवाद की बात की थी। लूथरवाद में क्या है कि 7 संस्कारों के स्थान पर केवल 3 संस्कार अपनाए गए थे लूथर के द्वारा। कौन कौन से? सबसे पहले अपने नाम करें, बाप्टिस्ट। बाप्टिस्ट, और इसका अर्थ था नामकरण। दूसरा, प्रायश्चित। और तीसरा, यूखारिस्ट। यूखारिस्ट यानी पवित्र भोजन। पवित्र भोजन। तो इन तीनों को लेके भी मतभेद थे। देखो, इन तीनों को लूथर ने अपनाया था, इन तीनों को लूथर ने स्वीकारा था। जबकि इसमें ज्विंगली ने इन तीनों में अपने अपना समर्थन नहीं दिया था। तो एक प्रकार से अपनी कह सकते हैं कि ज्विंगली ने अस्वीकार किए। इस प्रकार से अपने ये भी नहीं कह सकते कि जो जर्मनी में प्रोटेस्टेंट विचारधारा विकसित हुई वही विचारधारा स्विट्जरलैंड में आई। ये बात नहीं कह सकते अपने अपने ये कह सकते हैं कि विचार उनके जरूर आए थे, लेकिन वो विचार उसी रूप में नहीं आए थे, बल्कि यहाँ आके चेंज हो गए थे। जैसे 95 थीसिस के स्थान पर 67। इसके अलावा लूथर की अपेक्षा ये ज़्यादा उग्र था। 1525 में रिफॉर्म चर्च की स्थापना हुई। ठीक है। तीन जो संस्कार जो लूथर ने स्वीकार किए थे उनको इसने स्वीकार नहीं किए थे। और मुख्य रूप से इनका जो मतभेद था, इनका मतभेद इस बाप्टिस्ट यानी नामकरण को लेकर था। और आगे अपने अभी इसकी बात करेंगे। तो मुख्य रूप से इसके ये जो तीनों विचार थे, इन तीनों के लिए ये मतभेद था। ठीक। अब आगे क्या हुआ? जर्मनी का जर्मनी का एक प्रांत है हेसे। जर्मनी का एक प्रांत है हेसे, और इस हेसे का जो अपने शासक कह सकते हैं राजा राजा था फिलिप। राजा फिलिप। ठीक। ये हेसे प्रांत है और इसका राजा है फिलिप। फिलिप भी, देखो, जर्मनी में जब प्रोटेस्टेंट की स्थापना होगी तो कहीं ना कहीं फिलिप भी अपना प्रोटेस्टेंटवादी मत रखता था। लेकिन वो ये भी चाहता था कि ज्विंगली और लूथर के बीच में जो मतभेद हुए पड़े हैं उन मतभेदों को समाप्त किया जाए। इसी प्रयास में राजा फिलिप ने एक मारबुर्ग नामक स्थान पर इसने क्या किया? मारबुर्ग, ये जर्मनी में है, एक स्थान है जर्मनी का। मारबुर्ग में सभा का आयोजन किया। क्यों? इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सभा का मुख्य उद्देश्य था लूथर व ज्विंगली के मतभेद समाप्त करना। लूथर व ज्विंगली के मतभेद समाप्त करना। मतभेद समाप्त करना। अब ध्यान रखना, इसी मारबुर्ग में जो सभा हुई इसी को नाम दिया गया मारबुर्ग विवाद। इसको क्या नाम दिया गया? इसको मारबुर्ग विवाद भी कहा जाता है। ठीक है। यह सभा कब हुई? तो 1 से लेके 4 अक्टूबर 1529 ईस्वी। ठीक। ये सभा आयोजित हुई। अब यहाँ पर ज्विंगली और लूथर दोनों ही उपस्थित हुए थे। लेकिन इसमें क्या है कि लूथर ने अपनी कोई हठ धर्मिता दिखा दी। इसने हठ धर्मिता दिखाई। देखो, ज्विंगली ने अपने कोई ठोस कारण रखे होंगे कि किस प्रकार से वो इन तीनों जो संस्कार है इनके बारे में अपने मतभेद रखते हैं। लेकिन ज्विंगली की बात को यहाँ स्वीकार नहीं किया गया, जिस वजह से ये जो मारबुर्ग सभा थी ये असफल हो गई। ये असफल हो गई। ठीक। लेकिन इसका एक प्रभाव पड़ता है। प्रभाव सबसे बड़ा ये पड़ा कि ज्विंगली की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोकप्रियता में वृद्धि। ठीक। लोकप्रियता में इसके वृद्धि हो गई और इसी का फायदा उठाया ज्विंगली के समर्थकों ने। और उन समर्थकों ने
स्विट्जरलैंड में कैथोलिकों पर अत्याचार किए, उनको जबरन अपने धर्म में नवीन जो इनका विचार था ज्विंगलीवाद उसमें शामिल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ इसका क्या प्रभाव पड़ा? ज्विंगली के अनुयायियों ने ज्विंगली के अनुयायियों ने कैथोलिकों को कैथोलिकों को जबरन जबरन ज्विंगलीवाद में शामिल किया, ज्विंगलीवाद में शामिल किया। अब देखो ये एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में गृह युद्ध की नौबत आ चुकी थी इस कारण से। ठीक है, अब इतनी ज्यादा नौबत आ गई तो जाहिर सी बात है कि गृह युद्ध होना था। और 1531 में इसी गृह युद्ध में 1500 1531 ईस्वी इसमें गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध तो ये 1529 से शुरू हो गया था, लेकिन 1531 में ज्विंगली मारा गया, ज्विंगली मारा गया। ठीक है, लेकिन ज्विंगली के अंतिम शब्द क्या थे? इसने कहा था कि वे शरीर को मार सकते हैं, वे शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं, आत्मा को नहीं। तो ये शब्द किसके हैं? ये ज्विंगली के शब्द है, और ये तब के शब्द है जब 1531 में ज्विंगली मारा गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से ज्विंगली ने ये प्रयास किया था कि ज्विंगली ने ये प्रयास किया था कि स्विट्जरलैंड में उसकी एक विचारधारा चले और उसी के आधार पर कैथोलिकों से अलग एक नवीन मत भी चले। ठीक है, लेकिन इसका प्रयास ये असफल हो जाता है। 1531 ईस्वी में ज्विंगली गृह युद्ध में मारा जाता है और उसने ये अंतिम शब्द कहे। उसके बाद ज्विंगली की जो विचारधारा है वो स्विट्जरलैंड में एक प्रकार से समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये बात होगी। अब इसके बाद अगली क्या विचारधारा बनी? अगली विचारधारा बनती है एना बेप्टिस्टवाद, एना बेप्टिस्टवाद। ठीक, अब इसको एक चीज में आप समझ जाना, एना बेप्टिस्टवाद। देखो ये एक वैसे तो आंदोलन था, एना बेप्टिस्ट आंदोलन था। ये 1520 ईस्वी के आसपास ये आंदोलन चला था स्विट्जरलैंड में। और ये क्या था? ये आंदोलन था। ठीक, अच्छा इस आंदोलन में क्या था? तो इसमें नाम, पूरे इस आंदोलन के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। एना का मतलब नहीं। ठीक है, और बेप्टिस्ट, बेप्टिस्ट यानी नामकरण। देखो बेप्टिस्ट नाम कैसे आया? तो आपने बाप्टिज्म पढ़ा है, बाप्टिज्म, और इसी को क्या कहा जाता है? बेप्टिस्ट, इसी को बेप्टिस्ट। ठीक, तो ये इसका नाम इसके अंदर ही है। ठीक, इनका क्या विचार था? इन्होंने कहा कि बच्चे का जो नामकरण होता है, बच्चे का बाप्टिज्म संस्कार जो चर्च के द्वारा संपन्न होता है, वो वयस्क होने के बाद होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। देखो इन्होंने अपना मत कैसे दिया। ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो जन्म हुआ बच्चे का, उसको तो नहीं पता कि धर्म क्या चीज़ है या उसे किस धर्म में दीक्षित किया जा रहा है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता। उसको वयस्क होने दो, वयस्क होने के बाद जो धर्म उसको अच्छा लगेगा उसमें वो अपना बाप्टिज्म करवा लेगा। ठीक, इसका ये मत था। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि यह संस्कार बच्चे का नहीं होना चाहिए, बच्चे का नहीं होना चाहिए जब वह वयस्क होगा।
और अपनी इच्छा से कोई धर्म स्वीकार करेगा, अपनी इच्छा से कोई धर्म या मत स्वीकार करेगा, तब उसका बाप्तिज्म संस्कार होना चाहिए। तब उसका बाप्तिज्म यानी नामकरण होना चाहिए। तो ये विचार किसने दिए थे? ये इस आंदोलन बैप्टिस्ट एना बैप्टिस्टवाद आंदोलन इन्होंने दिए थे और बाद में इनका दमन कर दिया गया, बड़ा ही क्रूरता से इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। ठीक, दमन कर दिया। अब ये आंदोलन भी समाप्त हो गया स्विट्जरलैंड में। तीसरा आंदोलन क्या चला? इसके बाद आता है काल्विनवाद। इसके बाद काल्विनवाद। काल्विनवाद की विचारधारा जो देने वाला व्यक्ति था वो था जॉन काल्विन। जॉन काल्विन। और इसने कौन सा मत दिया था? तो इसने दिया था काल्विनवाद। काल्विन। देखो वैसे देखा जाए ना तो काल्विनवाद में जो विचार है, जो मत है, जो उनके विचार थे, वो वही विचार है जो उलरिच ज्विंगली के थे। तो काल्विनवाद के जो विचार है वो किसके हैं? इस काल्विनवाद की विचार देने वाला व्यक्ति था ज्विंगली। ज्विंगली ने दिए थे। लेकिन इन विचारों को विस्तृत व्याख्या देने वाला, विस्तृत व्याख्या देने वाला कौन था? तो वो था जॉन काल्विन। जॉन काल्विन। और जॉन काल्विन ने ही ज्विंगली के ये जो विचार थे, ज्विंगली के जो विचार थे उनको लोकप्रिय बनाया था और इतना लोकप्रिय वो हो गए कि उन विचारों को काल्विनवाद नाम दे दिया गया। ठीक है, तो काल्विनवाद में भी वही विचार है जो उल्रिच ज्विंगली ने अपने ज्विंगलीवाद में दिए थे, लेकिन अब उनकी विस्तृत व्याख्या हो गई और विस्तृत व्याख्या होने के साथ साथ इन विचारों को लोकप्रियता भी दी गई। तो विस्तृत व्याख्या व लोकप्रियता दोनों काम किसने किए थे? जॉन काल्विन ने। ठीक है, और इसी प्रकार इस विचारधारा को क्या नाम दिया गया? काल्विनवाद। ठीक है, अब जॉन काल्विन कौन था? देखो ये मूलतः फ्रांस का रहने वाला था। मूलतः कहाँ का था? फ्रांस का। लेकिन जब इसने नए विचार दिए तो फ्रांस से इसको भागना पड़ा और ये चला जाता है फ्रांस से ज्यूरिच। ज्यूरिच कहाँ है? तो ज्यूरिच है स्विट्जरलैंड में। ठीक, ज्यूरिच नामक स्थान पर चला गया। अब ज्यूरिच में ही इसने एक चर्च में नौकरी कर ली। यहाँ ज्यूरिच में चर्च में नौकरी की। देखो चर्च में जब इसने नौकरी की तो ये मुख्य रूप से ज्विंगली के विचारों से प्रभावित तो था ही, तो इसने बाइबल की शुद्ध व्याख्या करने पर बल दिया। इसके अनुयायियों में ये बड़ा लोकप्रिय होने लगा। इसने बाइबल की शुद्ध व्याख्या की और जहां इसको लगा कि कोई धार्मिक मत बाइबल के विरुद्ध है या कोई धार्मिक कार्य बाइबल के विरुद्ध है, बाइबल में उसका कोई उल्लेख नहीं है, तो उसको ये छोड़ देता था, यानी उसको त्यागने पर बल देता था। तो इस प्रकार से बाइबल की शुद्ध व्याख्या करने के कारण ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, चर्च में नौकरी तथा बाइबल की शुद्ध व्याख्या, बाइबल की शुद्ध व्याख्या। ठीक है, अब इसके विचार अपने देखें। इसके विचार, तो जॉन काल्विन के विचार, जॉन काल्विन के विचार क्या थे? ठीक है, सबसे पहला विचार क्या था? देखो इसने कहा था कि मनुष्य कुछ भी करे लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो सारे ईश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित है। यानी मनुष्य के कर्म पहले से ईश्वर के द्वारा निर्धारित है और वो केवल भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अब देखो ये विचार अपने भारत में देखें तो इसको अपने नियतिवाद भी कहते हैं।
नियतिवाद का भी यही मत है कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, मनुष्य चाहकर भी कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो इसने कौन सा सिद्धांत दिया? इसने सिद्धांत दिया नियतिवाद का, नियतिवाद। और इसी को कहा जाता है प्रारब्धवाद। ठीक है। अब इसमें क्या था? इसने कहा कि ईश्वर की इच्छा सर्वोत्तम है, ईश्वर की इच्छा सर्वोच्च है। ठीक है। और मनुष्य के कर्म ईश्वर द्वारा निर्धारित है, मनुष्य के कर्म ईश्वर द्वारा निर्धारित है। और इस विचारधारा को क्या कहा जाता है? इस विचारधारा को नियतिवाद या प्रारब्धवाद कहा जाता है, नीतिवाद या प्रारब्धवाद। ठीक है। और इसका दूसरा मत क्या था? दूसरा इसने कहा था कि मनुष्य को सादगी और नैतिकता पूर्ण जीवन जीना चाहिए, यानी सादगी व नैतिकता का जीवन। तो ये दूसरा विचार था। और तीसरा प्रमुख विचार इसका था, इसने कहा कि चर्च में जो पादरी होते हैं वो वृद्ध व्यक्ति होने चाहिए। पादरी कैसे होने चाहिए? पादरी वृद्ध होने चाहिए। और वृद्ध पादरियों को क्या कहा गया? प्रेस्बिटेरियन। ठीक है। तो इसने कहा कि पादरी चर्च में वृद्ध व्यक्ति होने चाहिए, जिनको क्या कहा जाता है? प्रेस्बिटेरियन। तो ये इसके तीन मुख्य रूप से विचार थे। ठीक। इसके अलावा इस जॉन काल्विन ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, इसकी पुस्तक, अपनी बुक कह सकते हैं। इसने लिखा था द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियन, क्रिश्चियन रिलीजन। और हिंदी में इस ग्रंथ के नाम की बात करें तो इसका नाम है ईसाई मुक्ति संहिता, ईसाई मुक्ति संहिता। ठीक है। तो इसने कौन सा ग्रंथ लिखा? द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, ये इसने जॉन काल्विन ने ग्रंथ लिखा था। अच्छा, अपने जो विचार थे इसके मुख्य रूप से तो वो वही विचार है जो ज्विंगली के थे। तो ज्विंगली के विचारों को इसने एक बुक का रूप दे दिया। और यही बुक बाद में जो काल्विनवाद विचारधारा फैली उसकी मुख्य बुक मानी गई, क्योंकि उसमें नवीन जो विचारधारा है या नवीन कैथोलिक, मुख्य कैथोलिक धर्म को से अलग होकर जो नवीन मत विकसित हुए उनका मूल आधार इन्हीं इसी बुक में लिखा गया। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि इसके विचार लोकप्रिय हुए, इसके विचार लोकप्रिय, और बाद में इसी के विचारों के आधार पर स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद की स्थापना हुई। स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद स्थापित, काल्विनवाद स्थापित। ठीक है। तो ये अपने टॉपिक का, इस टॉपिक का अंत हो गया कि स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद की स्थापना कैसे होती है। तो आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद की स्थापना हुई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और देखने वाली है कि लूथर के साथ इनके मतभेद और भी क्या थी। तो अगर अपने अगले पेज की बात करें तो लूथर के साथ मतभेद, लूथर के साथ मतभेद। ठीक है। पहला मतभेद तो अपने देख ही चुके हैं, एक मतभेद देख चुके हैं अपने। कौन सा देखा था? देखो लूथर ने क्या मत दिया, तो यहां मैं लिख रहा हूं लूथर और यहां मैं लिख रहा हूं काल्विन। अच्छा, काल्विन और ज्विंगली बात एक ही है, क्योंकि दोनों के विचार सेम है। तो लूथर के साथ जो भी मतभेद होंगे वो दोनों के होंगे। देखो लूथर ने क्या कहा। लूथर ने कहा कि व्यक्ति
व्यक्ति को रविवार को प्रार्थना में भाग लेना चाहिए। रविवार को ईश्वर भक्ति कह सकते हैं, अपनी भक्ति, तथा बाकी दिन मौज मस्ती। ये लूथर का पहला विचार था। इसने कहा कि ईश्वर की आराधना करना है तो आप रविवार को कर सकते हैं। रविवार को चर्च में संगीत होंगे, प्रार्थना होगी, आप उसमें भाग लें, और रविवार को आप एक धार्मिक जीवन जी सकते हैं। इसी की दूसरी ओर काल्विन का क्या विचार था? काल्विन ने कहा कि देखो, मौज मस्ती करना है तो उसके लिए इस जीवन में जगह नहीं है। तो इसने कहा कि व्यक्ति को सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए, जीना चाहिए। ठीक। दूसरी बात अगर बात करें तो लूथर द्वारा 3 संस्कारों को अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। 3 संस्कार कौन कौन से हैं? पहला बाप्टिज्म यानी नामकरण, दूसरा प्रायश्चित, और तीसरा यूखारिस्ट। यूखारिस्ट यूखारिस्ट यानी पवित्र भोजन। और इसी के अगर अपोजिट देखें तो काल्विन ने इनमें से बाप्टिज्म यानी नामकरण को नहीं अपनाया, नहीं अपनाया। ठीक है। इसके अलावा और भी मतभेद था, जैसे इनका तीसरा मतभेद क्या था, इसको भी। ठीक है, तो 2 हो गए। तीसरा, तो लूथर ने कोई नियमावली प्रस्तुत नहीं की, कोई नियमावली नहीं दी। किसके लिए? देखो, जर्मनी में भले ही प्रोटेस्टवाद की स्थापना होगी, लेकिन उस प्रोटेस्टवाद की कोई निश्चित नियमावली नहीं थी, निश्चित नियमावली का अभाव था। जबकि इसके अपोजिट काल्विन ने अपने अनुयायियों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए नियमावली प्रस्तुत की, नियमावली प्रस्तुत की। अभी जो पीछे अपने बात करके आए थे कि द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, ये जो बुक निकाली थी वो एक प्रकार से नियमावली ही थी। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद की स्थापना होती है। ठीक है। अच्छा, और तो आगे ध्यान रखना कि स्विट्जरलैंड से ही जो कह सकते हैं कि स्कॉटलैंड में, स्विट्जरलैंड से स्कॉटलैंड में जो धर्म सुधार फैला था वो डायरेक्ट ही फैला था। तो स्कॉटलैंड में जो नवीन धर्म की स्थापना होती है उसको कहा गया प्रेस्बिटेरियन चर्च। ठीक है, वहां पर एक नई चर्च कैथोलिक के अपोजिट बनाई गई। तो उस प्रेस्बिटेरियन चर्च जो बनाई गई थी उसके नियम और जॉन काल्विन के द्वारा जो नियम दिए गए थे वो सारे सेम ही थे। तो स्कॉटलैंड में भी अपने साथ में पढ़ लेते हैं, चलो। ठीक है। स्कॉटलैंड में धर्म सुधार, स्कॉटलैंड में धर्म सुधार, धर्म सुधार कैसे हुआ? तो अभी मैं आपको पिछले पेज पे लेके चलता हूँ। ठीक है। देखो, ये यहाँ पर अपने एक चीज देखी थी, प्रिस्बिटेरियन। प्रिस्बिटेरियन का मतलब पादरी वृद्ध होने चाहिए, और इसी को अपनाया था स्कॉटलैंड में। यहाँ पर पादरी वृद्ध बने, पादरी किस अवस्था के थे? वृद्ध व्यक्ति बने थे। और वृद्ध व्यक्ति को क्या कहा गया? प्रिस्बिटेरियन
और बाद में इसी विचारधारा को अपना लिया गया स्कॉटलैंड में डायरेक्ट। और ये जो विचार दिया था ये मुख्य रूप से जॉन नॉक्स ने दिया था, जॉन नॉक्स। और इसके द्वारा जो नवीन चर्च की स्थापना हुई उसको क्या नाम दिया? प्रिस्बिटेरियन चर्च। प्रिस्बिटेरियन चर्च नाम दिया गया। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि स्कॉटलैंड में धर्म सुधार भी हो गया और किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था या धर्म युद्ध नहीं फैला। इससे पहले एक व्यक्ति था पैट्रिक हैमिल्टन। पैट्रिक हैमिल्टन और जॉर्ज विशहर्ट, यहां लिख रहा हूं मैं, पैट्रिक हैमिल्टन और जॉर्ज विशहर्ट, जॉर्ज विशहर्ट, इन दोनों ने धर्म सुधार का प्रयास किया, धर्म सुधार का प्रयास किया, लेकिन इनका भी वही हाल हुआ जो जॉन हस का, सेवोनारोला का, उनका हाल हुआ, यानी इनको जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया। ठीक है। तो स्कॉटलैंड में जो विचारधारा विकसित हुई उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया प्रेस्बिटेरियन चर्च। ठीक है। तो ये स्कॉटलैंड की चर्च थी। ओके। तो अब आप अपने इस क्लास में एक तो स्विट्जरलैंड और एक स्कॉटलैंड, इन दोनों की बात कर ली। अगली जो अपनी क्लास होगी वो होगी फ्रांस में ह्यूगोनॉट। ठीक है। और उसके बाद इंग्लैंड में, इंग्लैंड की एकलिंगन चर्च को पढ़ने के बाद कैसे स्थापित होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अपने धर्म सुधार के परिणाम भी देख लेंगे। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बने रहिए। ठीक है। धन्यवाद।